जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को व्याकरण कि व्याकरण है क्या। तो आइए हम आसान शब्दों में यानी कि देहाती भाषा में जानेंगे कि व्याकरण है क्या। तो यहाँ पे व्याकरण का डिफिनीशन लिखा हुआ है कि वह माध्यम जिसकी सहायता से शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं तो उसे व्याकरण कहते हैं। यानी कि व्याकरण एक माध्यम है, यानी व्याकरण हमें मदद करता है किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, उसे ही व्याकरण कहते हैं। यानी जिसकी सहायता से हम शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सीखते हैं वो क्या है? व्याकरण है, उसे ही व्याकरण कहते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम यहाँ पे सूरज लिख दें, अगर व्याकरण ना होता तो हम इसको पढ़ पाते? कभी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि ये स जो है क्या है? ये तो व्याकरण में कहीं ना है, व्यंजन है। र है, ये भी व्यंजन है। तो अगर व्याकरण ना होता तो हम इसको शुद्ध नहीं पढ़ पाते, आम का इमली पढ़ते। तो वही व्याकरण जो है वह हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है। फिर उसके बाद जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा का डिफिनीशन है कि वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने मन के बातों को या विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा, तो भाषा क्या है कि जिसकी सहायता से मेरे अंदर क्या चल रहा है हम चाहते हैं कि दूसरों को बताएं, तो हम जिसकी सहायता से बताते हैं उसको क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और हम अपने भाषा को, मान के चलो कि मेरे अंदर किसी के प्रति कुछ चल रहा है, हम उसे कुछ कहना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? उसको भाषा के माध्यम से ना अपने बातों को रखेंगे। तो भाषा को हम 3 तरह से रख सकते हैं। कैसे? तो आइए जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति पास में है, मान लीजिए कि ये कैमरामैन वाले भैया हैं, अगर हम इनको बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? बोल कर ना बोलेंगे, यानी कुछ उनको बताएंगे तब वो समझेंगे। तो हम बोलकर, यानी मुंह से बोले, बोलकर उनके पास मगर कुछ भी अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने मन की बातों को उनको बताए, तो उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। लिखित भाषा, अगर कोई व्यक्ति दूर है तो हम उसको कैसे अपने मगर मन के बातों को बताते हैं? लिख कर, यानी कि पत्र भेजकर बताते हैं। वो अगला व्यक्ति मेरे विचारों को या मेरे मन के भावों को समझता है कि वो व्यक्ति क्या कहना चाहता है। फिर उसके बाद है सांकेतिक भाषा, यानी कि सांकेतिक भाषा का अर्थ होता है कि इशारा। देखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति क्या होता है, गूंगा होता है, नहीं बोल पाता है, तो इशारे से बात करता है, तो वो सांकेतिक भाषा। कितना आदमी होता है कि बोलता नहीं है बट ऐसे बोलता है कि इशारा बताता है कि हम तुमको मारेंगे। तो ये हुआ सांकेतिक भाषा, जो संकेत के द्वारा अपने मन के बातों को बताते हैं दूसरों को, उस क्या है? सांकेतिक भाषा। तो इसको आप सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि भाषा क्या है? अपने मन के बातों को, मेरे अंदर क्या चल रहा है, अपने मन के बातों या विचारों को जब हम दूसरे को बताते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और भाषा के 3 प्रकार होते हैं: लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा अपने मन के विचार को या अपने मन की बातों को लिख कर जब हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, यानी अपने मन के बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं लिख कर, उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। अपने मन के बात को अगर बोलकर हम दूसरे तक पहुंचा रहे हैं तो वह मौखिक भाषा है। अगर अपने मन के बात को हम इशारा के द्वारा दूसरों तक पहुंचा रहे हैं तो वह है सांकेतिक भाषा। मैं आशा करता हूं कि ये सब आपको समझ आ गया होगा, वो भी काफी सरल शब्दों में। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आता रहे। तो जय हिंद, जय भारत।